तो हाँ जी दिलबरोज़, बात कुछ ऐसी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसने एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट प्ले करना स्टार्ट कर दिया हम सबकी लाइफ्स में। नो मैटर आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्क कर रहे हो, चाहे आप कुछ बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको अपने ब्रांड को ग्लोबल लेकर जाना है, तब भी आपको इंग्लिश की नीड है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको किसी और लोगों के किसी और कंट्री के लोगों से बात करनी है, तब भी आपको इंग्लिश की नीड पड़ती है मोस्टली जनरली, क्योंकि एक वो कॉमन लैंग्वेज बन जाती है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आइल्स है ना, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो अगर तो आप ये वीडियो ये सोच कर देखने के लिए आए कि इस वीडियो को देखने से आपकी आइल्स में हेल्प हो जाएगी, आपके बैंड्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो हो सकता है हो जाए, बट मेरा पर्पज़ वो नहीं है। क्योंकि सिर्फ आइल्स में बैंड्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके एक जनरल लाइफ में इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट हो, जो लोग एटलीस्ट कनाडा आने वाले। तो हम दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे कि व्हाई डू यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड हाउ डू यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो हम दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस ज़रूर करेंगे, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शेम और एम्बैरस फील करना बंद कर दो अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या हो गया नहीं आती तो। आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं है, यू कैन नॉट इवन गेस कितने लोग यहाँ से जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो ईरान से हो, चाहे वो इराक से हो, चाहे वो किसी भी और पार्ट से हो वर्ल्ड के, उनकी इंग्लिश कितनी ख़राब है, उनका ग्रामर कितना ज़्यादा ख़राब है। तो और मैंने ये नोटिस करा कि यूजुअली जो इंडियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करते हैं, वो घबरा जाते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे समझाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ना सबसे बड़ी ये चीज़ है कि अपने माइंड से जो फेयर है ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये निकाल दो। क्योंकि जब तक ये फेयर नहीं निकलेगा ना, तब तक आप कुछ नया सीख नहीं पाओगे। सीखने की कोशिश करो, बट ये फेयर निकालो सबसे पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी जाओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आओ, नहीं आती तो नहीं आती, क्या हो गया, और सीख रहे हैं, क्या हो गया, अगर पहले नहीं सीखी तो अब सीख रहे हैं, इसमें शर्माने वाली बात कुछ नहीं है। तो सबसे पहला काम तो यही कि डर निकालो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाई डू यू वांट टू इम्प्रूव इन इंग्लिश। तो देखो, ऐसा है कि काफ़ी लोग ऐसे ये क्वेश्चन सुन के मुझे ये आंसर दे सकते हैं कि भैया हम तो अपने अपने में जो हम अपनी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश की नीड नहीं है, तो हम तो बहुत खुश हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं इम्प्रूव करने की, या हमें कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की। मत सीखो, कोई बात नहीं। बट जिन लोगों ने कनाडा आना है या यूएस से जाना है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी और कंट्री में भी जाना है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ का तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है ना। तो जब इस कंट्री में आ रहे हो, जिस कंट्री की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, वहाँ पर आकर तो इंग्लिश बोलोगे ही, वहाँ के एक्सक्यूज़ दोगे। और सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि अपनी कंट्री में रह कर भी अगर आप अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव कर लेते हो, तो क्या बुरा ही है। कुछ सीख ही रहे हो, कुछ कम तो नहीं हो रहा, मतलब कुछ जा तो नहीं रहा आपसे, आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है। और इससे बेटर आपका ये जो सोशल सर्कल है वो बड़ा हो सकता है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, और लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली लोग पहली बार में ही इंप्रेस हो जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट डालना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर अ लॉट। तो ये चीज़ है। तो ये तो बहुत बड़ा आंसर हो गया वाई का, कि वाई शुड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो और एटलीस्ट जिन लोगों ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस से कहीं पे आना है, यूके वगैरह, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो होगी एक बात कि वाई शुड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। बट एक सेकंड टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, और मेन जिस पर लाइट हम डालेंगे कि हाउ शुड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो हम उस पर आ जाते हैं। तो ये जो हाउ है, इसका आंसर सबसे पहले तो मैं आपको ये दूंगा कि सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि जितने भी स्लैंग्स हैं ना, गौना, वाना, इनको सीखना बंद कर दो। ये जो आप गौना क्या होता है यार, गोइंग टू, वाना क्या होता है, वांट टू, या कुछ भी। तो मतलब ये जब तेज़ तेज़ रैप सुनते हो, सही है, बहुत सही है, आज की जनरेशन में हम सब सुन रहे हैं, मैं खुद सुनता हूँ। बट द प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ ऐसे स्लैंग्स और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं जो एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, जब आपने एक प्रोफेशनल वे में बात करना है या फिर अपनी कुछ एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बात करना है, तब वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत वियर्ड लगते हैं। लाइक व्हाट्सएप, ये जो हम करते रहते हैं, ऐसा डबल एस यूपी कर देते हैं। मतलब मैं भी बोलता हूँ ये, आई एम द विक्टिम ऑफ दिस होल थिंग, बट स्टिल मतलब ये जो गौना वाना, मैं गौना वाना बिल्कुल नहीं करता पहले बात। तो ये गौना वाना वो सब, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, पहले आप अपनी बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करें। ये तो थी एक बात। अब हम इसमें करेंगे सेकंड बात कि बेसिक इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। तो देखो, सबसे पहले तो बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप ये कर सकते हो वो ये है कि हर रोज़ ना थोड़े थोड़े न्यूज़पेपर्स पढ़ने स्टार्ट करो जब तक आप इंडिया में हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप थोड़े थोड़े न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ न्यूज़ पढ़ो यार, न्यूज़ मुझे खुद को बोरिंग लगती है, बट मतलब दुनिया में अपडेट रहना ज़रूरी है। बट
कुछ पढ़ो, कुछ कुछ जनरल्स पढ़ो, कुछ मैगजीन्स पढ़ो, कुछ भी करो, बट और जो हर रोज़ 10-15 नए वर्ड ढूंढ लो। और जब वो 10-15 न्यू वर्ड्स आप ढूंढ लोगे, अपनी वोकैबुलरी में ऐड करो, उनको डिक्शनरी में उनका मतलब ढूंढो। जब आप नेटफ्लिक्स देखते हो या कोई भी अमेजॉन प्राइम देखते हो, हॉटस्टार देखते हो, कोई भी इंग्लिश शो देख रहे हो, उसको सब टाइटल्स के साथ पढ़ो। किसी का कुछ भी वो कम नहीं हो जाएगा कि ये सब टाइटल थोड़ी ऑन करेंगे, अपन हो तो इंग्लिश आंधी है। बट क्या होता है कि कुछ कुछ कभी कभी ऐसे शोज़ होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको नए न्यू सीखने को मिल जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट यू कीप देम इन योर माइंड एंड यू लर्न देम एंड इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर वंस यू गो थ्रू देम इन अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। तो ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और सब कुछ अपने या सब टाइटल्स के साथ देख रहे हो और एक एक चीज़ का मतलब ढूंढ रहे हो, आपका पर्पज़ यही होना चाहिए कि मुझे इम्प्रूव करना है। ये तो होगी 2 बातें हैं। और तीसरी बात ये है कि एक्सेंट के पीछे भागना बंद करो। फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेंट के पीछे भागना बंद करो। होता क्या है कि सब छोड़ो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करो कि एक बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग को बनाने में कितने वर्कर्स लगेंगे? अब जब वो वर्कर्स लगेंगे, क्या वो अपना एंड प्रोसेस, जो एंड वाला उनका काम है, जो उन्होंने पेंटिंग करनी है या कुछ ग्लास, मान लो ग्लास की बिल्डिंग बना रहे, तो ग्लास के सबसे पहले लगाएंगे? नहीं ना, वो तो एंड का काम है। अगर वो ग्लास सबसे पहले लगा देंगे तो अंदर तो आप जा ही नहीं पाओगे बिल्डिंग के, आप होगा क्या, कुछ भी नहीं, हॉलो। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक्सेंट के चक्कर में आधे लोग तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक्सेंट पकड़ना चाहते हैं। है मैनू एक्सेंट सिखा दो, है मैनू ऐ कर दो, है मैं पीपला वो जो आजकल चल रहे हो, पीपला कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप एक्सेंट के पीछे जाओ ही मत, भूल जाओ एक्सेंट कुछ होता है। आप अगर अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर आप अच्छी वोकैबुलरी है आपकी, अगर आपके पास आपके फ्रेज अच्छे हैं, आपके ग्रामर अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, तो आपको एक्सेंट की नीड ही नहीं है। पीपल विल ऑटोमेटिकली बी सुपर इम्प्रेस बाय यू। सो ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेंट के पीछे जाना बंद कर दो, सिर्फ अपनी बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करना स्टार्ट करो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल जॉब में जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं वो यही देखते हैं कि आप सही भी बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, और ये मैटर करता है। अब आप इस चीज़ को कोई गलत बोले, सही बोले, या ये कहना शुरू कर दे भाई कुछ नहीं मैटर करता, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारा टैलेंट, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं यार, बट उससे पहले आपका बोलना बहुत मैटर करता है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपका आधा काम तो इस कंट्री में तो स्पेशली हो ही गया। तो ये चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखें और अपना बेड़ा गर्क ना करें एक्सेंट के पीछे भाग के। ये होगी 3 बातें, और यही 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमारा वाई का भी आंसर हो गया, हाउ का भी आंसर हो गया। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो सब लोगों के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। और शर्माना बंद कर दो, जिनके लिए है सामने आओ, बोलो कि हाँ भाई हमारे लिए है, और मतलब अच्छे से सीखो। क्या हो गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। कुछ लोग इतने प्रिविलेज होते हैं कि हमें लाइफ में ये सीखने को मिल गई पहले लैंग्वेज, बट कुछ लोगों को नहीं मिलती। रादर आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि आप उन लोगों के साथ मतलब शोल्डर टू शोल्डर चल रहे हो, जो लोग जिनको पहले से इंग्लिश सीखने को मिल गई थी वो भी कनाडा में, और जिन लोगों ने पिछले 2-3 साल में सीखी है वो लोग भी कनाडा में। तो आप लोग इम्प्रूव करें, आप लोग खुश होएं, मतलब आप ऐसे मत करें कि ईगो पर ही ले आएँ इस चीज़ को, सीखते रहें। और सबसे बड़ी बात जो इन सब को छोड़कर ये है कि एक लैंग्वेज इम्प्रूव तभी होगी जब आप उसको सीख रहे हो तो साथ में बोलना भी स्टार्ट करो। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मान लें आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं आजकल को, आप उसमें बात ही ना करें, घर आकर आप बिल्कुल बोल ही नहीं रहे उसमें, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा बहुत बोलना शुरू करो। क्या पता, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को भी, अगर आपके पेरेंट्स इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, उन्होंने इंग्लिश में स्टडी नहीं करी, तो उनको कुछ सीखने को मिल जाए। आपके सिबलिंग्स बोलना स्टार्ट कर दें, और धीरे करते करते फिर आप मतलब एकदम ही फ्लुएंट हो जाए इंग्लिश में, शशि थरूर बन जाए। यू नेवर नो राइट। तो ये चीज़ है, और बस यही बताना था। और छोटा सा ब्लॉग है, कुछ ज़्यादा मतलब, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत भर कर है और बहुत ज़रूरी भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड बाय बाय, टेक केयर। और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बॉटम मैन, यू ट्राइंग टू मेक अ प्लेस इन योर हार्ट, इम्प्रूव ऑन योर लैंग्वेज। बाय।